तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो व्हाइट हिरन होता है वो जियान को वहां पर छोड़कर दोबारा से फॉरेस्ट में चला जाता है और जो जियान होता है वो याओ साइड के अंदर अपनी एनर्जी को निकालते हुए बढ़ने लगता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग और चैन के ऊपर आ जाता है, जो दोनों की भागते हुए काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो रोंग होती है वो तो अभी भी मजे में सो रही होती है। और अब जो चैंग होता है वो हांफते हुए चैन से बोलता है कि लगता है वो स्कॉर्पियन यहाँ से जा चुका है, तो क्या तुम जानते हो कि ये जगह कौन सी है जिस जगह पर अभी हम है, और हम कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और उसकी बातों को सुनकर जो चैन होता है वो आसपास देखने लगता है और वो देखते हुए बोलता है कि ये तो प्रतिबंधित एरिया है जहाँ पर कि किसी का भी आना अलाउ नहीं है। मैं खुद भी आज यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। और उसकी बातों को सुनकर जो चैंग होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा, तो ये प्रतिबंधित एरिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो स्कॉर्पियन है वो यहाँ पर आ पाएगा। और उसकी बातों को सुनकर जो चैन होता है वो पसीना पूछते हुए बोलता है कि वैसे तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और अब उसकी बातों को सुनकर जो चैंग होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा, मुझे तुम एक चीज बताओ, यहाँ पर तो मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जिससे कि यहाँ पर खतरा हो, तो फिर इस एरिया को प्रतिबंधित क्यों किया गया है। जो सुनकर जो चैन होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर ब्लड पूल है जिसमें कि जो हमारे सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो कल्टीवेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हर कोई कल्टीवेशन करने के लिए नहीं आ सकता। यहाँ पर केवल वही लोग आ सकते हैं जिसको कि सेक्ट मास्टर ने परमिशन दी हो। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि वैन भी यहीं पर ही आया था क्योंकि सेक्ट मास्टर ने उसको पनिश किया था इसमें कल्टीवेशन करने के लिए, तो हो सकता है कि उससे मैं यहाँ पर मिल जाऊँ। लेकिन अगर उसने इन दोनों को जिंदा देख लिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा और हो सकता है कि वो मुझे पनिश भी करे, तो इसीलिए मुझे कुछ भी करके इन लोगों को यहीं पर ही रोकना होगा। लेकिन इससे पहले कि चैन कोई प्लान बना पाता, जो चैंग होता है उसे वहाँ पर एक केव दिख जाती है और उस केव को देखते हुए वो वैन को कंधे पे उठाते हुए बोलता है कि चलो हम उस केव के अंदर चलते हैं, मुझे वो सेफ जगह लग रही है। जो सुनकर जो चैन होता है वो भी उस केव में जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो ब्लड पूल की केव है, इसीलिए वो बोलता है कि चलो तो फिर हम वहाँ पर चलते हैं, लेकिन हमें काफ़ी केयरफुल रहना होगा क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर कोई खतरा हो। और अब हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो उस केव के बाहर आ चुका होता है और वो उस केव के अंदर देखते हुए बोलता है कि इस केव के अंदर से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लड की स्माइल आ रही है, आखिर इस पर केव के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। लेकिन छोड़ो, अभी हमारे पीछे वो स्कॉर्पियन पड़ा हुआ है, तो अगर उससे जान बचाने के लिए मुझे इस केव के अंदर भी रहना पड़ा तो मैं इस केव के अंदर रह लूंगा। लेकिन जैसे ही चैन उस केव के अंदर देखता है तो हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लैक एंड किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में जियान के बारे में ही सोच रहा था और वो बोलता है कि सच में जियान तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो पावरफुल के साथ ही दिल का भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसने मुझे देखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं बोला और उसने मेरी हेल्प भी की मुझे ये बताकर कि मेरे अंदर पॉइजन है। लेकिन एक चीज़ तो हकीकत है, उसे देखने के बाद मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैं थाउजेंड बीस्ट के साथ मिलकर भी उसके ऊपर हमला करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों मिलकर भी उसे हरा पाएंगे। तो इसीलिए जल्द से जल्द मुझे थाउजेंड बीस्ट के पास पहुंचना होगा और उसे जियान के बारे में बताना होगा ताकि वो जियान से फाइट करने के लिए ना जाए, क्योंकि अगर वो जियान से फाइट करने के लिए चली गई तो हो सकता है कि जियान उसे मार डाले। और इतना सोचते सोचते जो ब्लैक एंड किंग होता है वो एक पेड़ के पास पहुंच चुका होता है और हम देखते हैं कि उस पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना होता है, जिसे देखकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो बोलता है कि फाइनली चलो मैंने इसे ढूंढ ही लिया। और उसके बाद वो नीचे से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि थाउजेंड बीस्ट ये मैं हूँ ब्लैक एंड किंग। लेकिन जब थाउजेंड बीस्ट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता तो जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वो सो रही होगी, तो चलो फिर मुझे ही ऊपर जाकर उसको उठाना होगा। और इतना सोचकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपने एक अटैक को बनाने लगता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से कुछ वॉर्म्स निकलकर एक गोला सा बना लेते हैं और जो ब्लैक एंड किंग होता है वो उसके ऊपर खड़ा होकर सीधे वो जो घर होता है उसके पास जाने लगता है। लेकिन तभी हम थाउजेंड बीस्ट को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर ही छुपी होती है और वो वहीं से ही ब्लैक एंड किंग को देख रही होती है। जिसके बाद हम ब्लैक एंड किंग को देखते हैं जो कि उस छोटे से घर के पास पहुंच चुके होते हैं और वे उस घर के अंदर देख कर बोलते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं है, फिर वो कहाँ पर गई। जिसके बाद जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपने सर को खुजाते हुए आसपास देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जो ब्लैक एंड किंग होती है वो नजर नहीं आती। जिसके बाद वो सोचता है कि शायद वो यहाँ पर नहीं है, तो चलो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो थाउजेंड बीस्ट होती है वो ब्लैक एंड किंग के पीछे आ चुकी होती है और उसके पीछे आने के बाद जो थाउजेंड बीस्ट होती है वो सीधे ब्लैक एंड किंग के ऊपर जंप लगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वो ऊपर से सीधा जमीन पर जाकर गिरता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है।
और अब हम देखते हैं कि थाउजेंड बीस्ट की इस हरकत के कारण जो ब्लैक एंड किंग होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर मस्ती करने में लगी हुई हो, जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो थाउजेंड बीस्ट होती है उसे तो ये काम करने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आया होता है और वो वहाँ पर हंसते हंसते लोटफोट होने लगती है और वो लोटफोट होते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े गधे हो, तुम मुझे देख भी नहीं पाए। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे मजाक नहीं करूंगी, अब मैं तुमसे थोड़ा सीरियस बातें करूंगी। तो मुझे चलो तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या उस ओल्ड मैन ने तुम्हें फ्री कर दिया है? और फ्री होने का नाम सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए थाउजेंड बीट्स से बोलता है कि जो सेक्ट मास्टर है उनके ऊपर एक बंदे ने हमला कर दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वे चाहते हैं कि हम दोनों जाकर उस बंदे से फाइट करें। और अब ब्लैक एंड किंग को ऐसे उदास देखकर जो थाउजेंड बीस्ट होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में ब्लैक एंड किंग से बोलती है कि मैं जानती ही थी वो ओल्ड मैन कभी भी नहीं मानेगा, वो हम दोनों का हमेशा इसी तरह से यूज करता रहेगा, तो चलो फिर उस बंदे से फाइट करने के लिए चलते हैं। जो सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो थोड़ा डर जाता है और वो डरते हुए थाउजेंड बीस्ट से बोलता है कि नहीं, तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम उससे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और ब्लैक एंड किंग को ऐसे डरता हुआ देखकर जो थाउजेंड बीस्ट होती है वो उससे बोलती है कि हमें फाइट करने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि अगर हम फाइट करने के लिए नहीं गए तो वो जो ओल्ड मैन है वो दोबारा से तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटेगा और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो इसीलिए हमें फाइट करने के लिए जाना ही होगा। जो सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो थाउजेंड बीस्ट को समझाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, इस बार कुछ अलग है, वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता है कि सेक्ट मास्टर उस बंदे के हाथों से बच पाएंगे, और अगर वे उस बंदे से अपनी जान बचाने में कामयाब हो भी गए तो वे बहुत ही ज्यादा घायल हो जाएंगे। उस टाइम पे हम दोनों के पास यहाँ से भागने का एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। लेकिन जो थाउजेंड बीस्ट होती है वो ब्लैक एंड किंग की बातों को नहीं मानती और वो उससे बोलती है कि नहीं, हमें उस ओल्ड मैन की जान को बचाना ही होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए उसके पास वो आर्टिफैक्ट है, और अगर उस ओल्ड मैन ने उस आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया या किसी कारण से फाइट के दौरान वो आर्टिफैक्ट टूट गया तो उससे तुम भी मारे जाओगे। जो सुनकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो थोड़ा उदास होते हुए उससे बोलता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन हम देखते हैं कि जो थाउजेंड बीस्ट होती है उसे ब्लैक एंड किंग की इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तुमने आज जो बोला वो अपनी लाइफ में दोबारा कभी बोलने की हिम्मत मत करना, मेरे इस दुनिया में अकेले तुम ही दोस्त हो जिसे कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी खोना नहीं चाहती, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ में भी मर जाऊंगी। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो थाउजेंड बीस्ट होती है उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए होते हैं और उसे ऐसे अपने लिए रोता हुआ देखकर जो ब्लैक एंड किंग होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए उससे बोलता है कि थाउजेंड बीस्ट तुम मेरे लिए रो रही हो। लेकिन जो थाउजेंड बीस्ट होती है वो ब्लैक एंड किंग की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो उसे छोड़कर वहां से जाते हुए उससे बोलती है कि चलो हमें उस मैन से जाकर फाइट करनी ही होगी क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। और हम देखते हैं कि जो ब्लैक एंड किंग होता है वो भी थोड़ा उदास हो गए होते हुए वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है और वे दोनों वहां से जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और जो थाउजेंड बीस्ट होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये ब्लास्ट तो ब्लड पूल के पास हुआ है, क्या उस बंदे ने ब्लड पूल के पास हमला कर दिया है? और थाउजेंड बीस्ट का इतना बोलते हैं जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।